हेलो फ्रेंड्स, मैं अनंत कुमार आप सभी का स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? एनसीईआरटी सार संग्रह। एनसीईआरटी सार संग्रह में क्या देख रहे हैं? तो आधुनिक भारत के इतिहास को आपका 2 से 3 वीडियो और आएगा और आपका पूरा के पूरा जो है हिस्ट्री आपका खत्म हो गया। उसके बाद आप लोग कमेंट के द्वारा बता दीजिएगा कि कौन सा जो है विषय हम अगला स्टार्ट करें। ठीक है, आप ही के अनुसार जो है स्टार्ट होगा। ठीक है, तो आधुनिक भारत के इतिहास में कौन सा टॉपिक पढ़ने वाला है? चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, वीडियो को बढ़ाते हैं। ठीक है, आगे जाने से पहले अगर चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन तो दबाना ही नहीं भूलिएगा, जिससे नोटिफिकेशन जो है आपके पास पहले पहुंचेगा। ठीक है, किस वीडियो पर इस चैनल पर क्या क्या आपको जो है वीडियो डाला जा रहा है पढ़ाई के रिलेटेड सब आपको पता चलता रहेगा। ठीक है, इसलिए सब्सक्राइब और बेल आइकन का बटन जरूर दबा लीजिएगा। चलिए देखने में आधुनिक भारत के इतिहास में हम लोग कौन सा टॉपिक देखने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं, टॉपिक और चलते हैं। पहला टॉपिक हम लोग का होगा, बेसिकली आज इस वीडियो में जो है हम लोग 2 टॉपिक देखेंगे। ठीक है, पहला टॉपिक आपका क्या है? तो क्रिप्स मिशन एवं भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है, तो क्रिप्स मिशन एवं भारत छोड़ो आंदोलन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आपका लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा। ठीक है, और स्किप नहीं कीजिएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं इस चैप्टर का आपका पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है स्क्रीन पे। तो इस चैप्टर का पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि भारत में स्वशासन स्थापित करने के उद्देश्य से ब्रिटेन द्वारा क्रिप्स मिशन की घोषणा कब की गई थी? तो मार्च 1942 ईस्वी में किया गया था। द्वितीय विश्व युद्ध में जापान की बढ़ती हुई शक्ति को देखते हुए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय विशेषकर अमेरिका, चीन, ऑस्ट्रेलिया ने ब्रिटेन पर भारत को स्वतंत्र करने के लिए दबाव बढ़ाया। परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल द्वारा स्टैफोर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में एक दल भारतीय नेताओं से वार्ता हेतु मार्च 1942 ईस्वी में भारत भेजा गया। क्रिप्स मिशन के प्रमुख प्रावधान क्या था, देख लेते हैं। प्रावधान यह था कि युद्ध के बाद भारत को डोमिनियन राज्य का दर्जा दिया जाएगा। भारतीयों को अपना संविधान निर्मित करने का अधिकार दिया जाएगा, जिसके लिए युद्ध के बाद एक संविधान निर्मात्री परिषद बनेगी, जिसमें ब्रिटिश भारत के प्रांतों को निर्वाचित सदस्य और देशी रजवाड़ों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। अगला प्रावधान क्या है कि ब्रिटिश भारत का कोई प्रांत यदि नए संविधान को स्वीकार न करना चाहे तो उसे वर्तमान संवैधानिक स्थिति बनाए रखने का अधिकार होगा। नए संविधान को न स्वीकार करने वाले प्रांतों को अपना अलग संविधान बनाने की आज्ञा होगी। और अगला दिया हुआ है कि युद्ध के दौरान ब्रिटिश वायसराय की एक नई कार्यकारी परिषद का गठन किया जाएगा, जिसमें भारतीय जनता के प्रमुख वर्गों के प्रतिनिधि शामिल होंगे, परंतु रक्षा मंत्रालय ब्रिटिश नेतृत्व के पास होगा। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है आपकी स्क्रीन पर कि 14 जुलाई 1942 को कांग्रेस कार्य समिति द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कहां पारित किया गया? तो वार्धा में पारित किया गया। भारत छोड़ो आंदोलन किसके नेतृत्व में संचालित किया गया? तो भारत छोड़ो आंदोलन महात्मा गांधी के नेतृत्व में ही संचालित किया गया था। चलिए बॉक्स में आपका क्या दिया हुआ है देख लेते हैं। 7 अगस्त 1942 को बंबई के ऐतिहासिक ग्वालिया टैंक में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की वार्षिक बैठक हुई, जिसमें वार्धा प्रस्ताव यानी भारत छोड़ो आंदोलन की पुष्टि हुई। ठीक है, और कुछ संशोधनों के बाद 8 अगस्त 1942 को यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया और भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के अंतर्गत अंग्रेजों के विरुद्ध भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ करने की घोषणा की गई। नेक्स्ट लाइन कि भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ? तो 9 अगस्त 1942 में हुआ। ठीक है, 9 अगस्त 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ था। ठीक है, प्रारंभ हुआ था। चलिए नेक्स्ट लाइन को चलते हैं। अगला लाइन क्या दिया हुआ है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गांधी जी द्वारा करो या मरो का नारा दिया गया, जबकि करो या मरो नारा का वास्तविक जनक यूसुफ मेहर अली को माना जाता है। जब भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव पारित किया गया उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आजाद थे। भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? तो इंग्लैंड के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल थे। ठीक है, विंस्टन चर्चिल थे। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी का साथ देने वाले अमेरिकी पत्रकार कौन थे? तो लुई फिशर। ऑपरेशन जीरो आवर किससे संबंधित है? तो ऑपरेशन जीरो आवर का मतलब होता है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गांधी जी सहित प्रमुख नेताओं की गिरफ्तारी से संबंधित था ऑपरेशन जीरो आवर। नेक्स्ट लाइन कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी को गिरफ्तार करके कहाँ रखा गया था? बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, कहाँ रखा गया था? तो आगा खां पैलेस जो कि आपका पूना में जो है वहां रखा गया था। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जेल से फरार होकर किसने भूमिगत गतिविधियों को संगठित किया था? तो जयप्रकाश नारायण ने संगठित किया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार करके कहां भेजा गया था? तो बांकीपुर जेल में भेजा गया था। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उषा मेहता, राम मनोहर लोहिया, अरुणा आशफ अली,
जयप्रकाश नारायण आदि ने प्रमुख शीर्ष नेताओं के गिरफ्तारी हो जाने के पश्चात नियमित रूप से रेडियो के माध्यम से आंदोलन का नेतृत्व किया। किसने? तो उषा मेहता, राम मनोहर लोहिया, अरुणा आशफ अली और जयप्रकाश नारायण आदि ने। ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बलिया में किसके द्वारा समानांतर सरकार की स्थापना की गई? तो बलिया से आपका चित्तू पांडे के द्वारा समानांतर सरकार की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन कि बंगाल के मिदनापुर जिले में जातीय सरकार की स्थापना किस वर्ष की गई? तो वर्ष 1942 ईस्वी में जातीय सरकार की स्थापना की गई। भारत छोड़ो आंदोलन को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो अगस्त क्रांति के नाम से जाना जाता है। लॉर्ड लिथगो ने गांधी जी के आंदोलन को राजनीतिक फिरौती की संज्ञा दी थी। ठीक है, किसने दिया था? तो लॉर्ड लिथगो ने राजनीतिक फिरौती की संज्ञा गांधी जी को दिया गया था। अगला लाइन इस चैप्टर का क्या दिया हुआ है कि महात्मा गांधी ने क्रिप्स मिशन को उत्तर तिथीय चेक की संज्ञा दी थी। महात्मा गांधी ने क्रिप्स मिशन को पोस्ट डेटेड चेक की संज्ञा दी थी। चलिए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं और नेक्स्ट पेज में जो है फिर से हम लोग का नया टॉपिक स्टार्ट हो जाता है। कौन सा टॉपिक? आज़ाद हिंद फौज, वेवेल योजना तथा शाही नौसेना विद्रोह। चलिए अब इस चैप्टर से क्या क्या क्वेश्चन बनता है उन सभी को देख लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन इस चैप्टर का दिया हुआ है कि आज़ाद हिंद फौज का गठन किस वर्ष किया गया? तो वर्ष 1942 ईस्वी में। आज़ाद हिंद फौज का विचार सर्वप्रथम किसने सुझाया था? तो मोहन सिंह ने सुझाया था। जुलाई 1943 में रास बिहारी बोस ने आज़ाद हिंद फौज की कमान किसे सौंपी थी? सुभाष चंद्र बोस को, जुलाई 1943 में। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत की अस्थायी सेना का गठन कहाँ पर किया? तो सिंगापुर में किया। सुभाष चंद्र बोस ने रानी झांसी रेजिमेंट के नाम से एक महिला रेजिमेंट का गठन किया था। आज़ाद हिंद फौज के 3 अन्य ब्रिगेडों के नाम क्रमशः सुभाष ब्रिगेड, नेहरू ब्रिगेड और गांधी ब्रिगेड रखे गए। किस देश के द्वारा सुभाष चंद्र बोस को अंडमान और निकोबार द्वीप सौंपा गया? तो जापान के द्वारा जो है सौंपा गया था। सुभाष चंद्र बोस द्वारा अंडमान तथा निकोबार का नया नामकरण क्या किया गया? तो शहीद द्वीप, जो कि आपका अंडमान और स्वराज द्वीप तथा निकोबार का नया नाम है। तो अंडमान का शहीद द्वीप और निकोबार का स्वराज द्वीप जो है इसका सुभाष चंद्र बोस द्वारा नया नामकरण है। 6 जुलाई 1944 को आज़ाद हिंद फौज के रेडियो के एक प्रसारण से महात्मा गांधी को संबोधित करते हुए सुभाष चंद्र बोस ने कहा कि भारत की स्वतंत्रता के लिए अंतिम युद्ध प्रारंभ हो चुका है। राष्ट्रपिता, इन्होंने शब्द दिया था राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के लिए, और भारतीय स्वतंत्रता के इस पवित्र युद्ध में हमें आपका आशीर्वाद चाहिए। ठीक है, तो राष्ट्रपिता किसने कहकर पुकारा था? तो सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान किसने द फ्री इंडियन लीजन नामक सेना बनाई थी? तो सुभाष चंद्र बोस ने बनाई थी। दिल्ली चलो, जय हिंद, तुम मुझे खून दो मैं तुझे आज़ादी दूंगा का नारा किसके द्वारा दिया गया था? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया था। सुभाष चंद्र बोस को देश का नायक की उपाधि किसके द्वारा प्रदान की गई थी? तो रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। महात्मा गांधी जी द्वारा सुभाष चंद्र बोस को देशभक्तों का देशभक्त की उपाधि दी गई थी। वर्ष 1945 की बात है कि सरकार के प्रति निष्ठा न रखने के आरोप में किसके ऊपर लाल किला मुकदमा चलाया गया? तो आज़ाद हिंद फौज पर। किसके द्वारा लाल किला मुकदमा चलाया गया? तो आज़ाद हिंद फौज पर चलाया गया था। चलिए नेक्स्ट लाइन की ओर चलते हैं। अगला लाइन देखिए बॉक्स में दिया हुआ है कि ब्रिटिश सरकार ने आज़ाद हिंद फौज के सैनिकों एवं अधिकारियों को गिरफ्तार कर नवंबर 1945 में दिल्ली के लाल किले में उन पर मुकदमा चलाया। इसमें 3 अभियुक्तों प्रेम सहगल, गुरुबख्श सिंह ढिल्लो एवं शहनवाज खान को फांसी की सजा तथा रशीद अली को 7 वर्ष के कारावास का दंड निर्धारित किया गया, परंतु बाद में जनता के भारी विरोध के कारण उन्हें दोष मुक्त कर दिया गया। अगला लाइन दिया हुआ है कि किस वायसराय के द्वारा आज़ाद हिंद फौज के अभियुक्तों को क्षमा कर दिया गया? तो लॉर्ड वेवेल। वर्ष 1944 में CR फार्मूला किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? तो C राजगोपालाचारी के द्वारा जो है प्रस्तुत किया गया। भारतीय राजनीति गतिविधियों को दूर करने के लिए वेवेल योजना कब प्रस्तुत की गई? तो 14 जून 1945 को आपका वेवेल योजना प्रस्तुत की गई थी। वेवेल योजना पर विचार करने के लिए आयोजित शिमला सम्मेलन में कांग्रेस की ओर से किसने प्रतिनिधित्व किया?
तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लगातार 6 वर्षों तक अध्यक्ष रहने वाले व्यक्ति कौन थे? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो है 6 वर्षों तक अध्यक्ष बने रहे थे। आज़ाद हिंद फौज के विरुद्ध मुकदमे में कांग्रेस द्वारा गठित आज़ाद हिंद फौज बचाव समिति का अध्यक्ष कौन था? तो भूला भाई देसाई थे। आज़ाद हिंद फौज दिवस कब मनाया गया? तो 12 नवंबर 1945 को मनाया गया। शाही नौसेना विद्रोह के दौरान देख लेते हैं, यह 18 से 23 फरवरी 1946 ईस्वी तक चला। रॉयल इंडियन नेवी के विरुद्ध यह शुरुआत 18 फरवरी को हुई, जब बंबई में नौसैनिक जहाज HMIS तलवार के 1100 नाविकों ने नस्लवादी भेदभाव और खराब भोजन के प्रतिवाद में हड़ताल कर दी। सैनिकों की मांग यह भी थी कि नाविक DC दत्त को, जिसे जहाज की दीवारों पर भारत छोड़ो लिखने के आरोपों में गिरफ्तार कर दिया गया, रिहा किया जाए। और इस देशव्यापी विस्फोट की स्थिति में वल्लभ भाई पटेल ने हस्तक्षेप किया और पटेल और जिन्ना ने उन्हें आत्मसमर्पण की सलाह दी। विद्रोहियों ने आत्मसमर्पण करते हुए कहा कि हम भारत के सामने आत्मसमर्पण कर रहे हैं, ब्रिटेन के सामने नहीं। ठीक है। और नेक्स्ट लाइन क्या दिया हुआ है कि 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ और इसी के साथ भारत एक गणतंत्र राष्ट्र बन गया। ठीक है। और इसी के साथ हम लोग का दोनों टॉपिक जो है आज का खत्म हो गया। वीडियो कैसे लगा कमेंट के द्वारा जरूर बताइएगा। ठीक है। और फिर से बोल रहे हैं कि चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन दबा ही लीजिएगा, जिससे नोटिफिकेशन जो है आपके पास पहले पहुंचेगा। अगर आप इन सभी का अगर PDF भी चाहते हैं तो आपका डिस्क्रिप्शन में जो है व्हाट्सअप लिंक दे दिया जाएगा। ठीक है। वहाँ से आप ज्वाइन कर लेंगे, PDF की प्राप्ति वहाँ से आपका हो जाएगा। ठीक है। और यह हिस्ट्री जो है आपका ख़त्म होने वाला है। 2 या 3 के वीडियो के माध्यम से जो है हम कोशिश करेंगे इसको ख़त्म कर दी जाए। ठीक है। और इसके बाद कौन सा विषय स्टार्ट किया जाए आप लोग बताइए, कमेंट के द्वारा जरूर बताइएगा। उसी के अनुसार जो है हम लोग विषय को स्टार्ट करेंगे। ठीक है। फिर मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। तब तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।